गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अशोक के चैप्टर को पढ़ रहे थे। अशोक के बारे में हमने बिंदुसार को पढ़ा। बिंदुसार के बाद में हमने उसके जो सक्सेसर थे, उसके जो बच्चे थे, उनको पढ़ा। एक का नाम अशोक था, एक का नाम संगमा था। फिर अशोक जो था, उसके बच्चे वो संघमित्रा, उन्होंने श्रीलंका तक अपना एम्पायर को बढ़ाया। धम्म जो था, धर्म को बढ़ाया उन्होंने। अब हम लोग जो पढ़ेंगे अनुसंधान, आपको दिख रहा है अनुसंधान हम लोग पढ़े। अशोक का जो रीजन था उसमें स्टेट एम्प्लॉयज बहुत सारे थे, जैसे प्रादेशिक और रजुकास और ये युक्तास थे उस टाइम पे। ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बोला जाता था वहाँ पे। ये लोग ट्रेवल करते थे रिलीजन के लिए। हर 5th ईयर में, हर 5 ईयर में ये लोग पूरा अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए ये लोग ट्रेवल करते थे, इस कंट्री से उस कंट्री तक, राइट। उसके बाद में आप धम्म महामंत्र जो है उसके बारे में हम लोग पढ़े। 14th सेंचुरी में उन्होंने कोरोनेशन के टाइम पे अशोका ने अपॉइंट किया धम्म। एक जैसे एक होता है ना, प्रेसिडेंट होता है कोई, जैसे हम लोग मॉनिटर अपॉइंट करते हैं, वैसे ही धम्म महामंत्र महामंत्र जो है उन्होंने किया, उन्होंने अपॉइंट किया। उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कि उनको अपने जो रिलीजन था उसको प्रोपेगेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मैसेज वगैरह जो है उनको फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा उनको वर्क करना पड़ता था। इंस्पायर करते थे लोगों को पब्लिक वेलफेयर के लिए, चैरिटी के लिए। और अपने जो प्रिजनर्स हैं जिनको युद्ध में ये लोग प्रिजन कर लेते थे ना, कैदी कर लेते थे, कैदी बना लेते थे, उन सबको पनिशमेंट को माफ़ करने के लिए, तो फाइनेंशियल असेसमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो थोड़ा उनको समझाते थे कि भाई सब लोग मिलकर रहो, अच्छे से करो, ये हमारा अहिंसा है, इन नॉन वायलेंस से हमको रहना है, मिलजुल करके। रॉक एडिक्ट्स के बारे में आप बात करेंगे। फर्स्ट इंडियन रूलर जो थे, सबसे अशोक जो थे सबसे पहले फर्स्ट इंडियन रूलर ऐसे थे जिन्होंने पिलर्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर अपने बारे में कुछ ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर कुछ लिखा। खारोष्टी लिपि जो थी इंडिया में, उसके ऊपर कुछ लिखा। सिंगल पिलर के ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। बहुत सारी जगह जहाँ पे खुदाई हुई, जहाँ पे उनके एक्सकेवेशन हुआ, वहाँ पे ये सब लिखा गया। उन्होंने इनवाइट किया अशोका को, वहाँ पे बौद्ध विस्तार का उन्होंने काम किया। श्रीलंका में बहुत सारे पिलर ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने वर्क किया था इसके लिए। 40 ईयर रूल करने के बाद में अशोका 232 BCE में डेथ हो गए थे। तो अशोका का जो एक चैप्टर था पूरा, वो यहीं पे एक अध्याय समाप्त हुआ। उसके बाद में अशोका के सक्सीसर आए, लेकिन मौर्य साम्राज्य को, मौर्य डायनेस्टी को आगे बढ़ाने में वो असफल हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए। 50 ईयर बैक अशोका जो थे, उसका सक्सीसर जो थे, उन्होंने उसको उसके बाद में बहुत ज़्यादा राज तरंगनी जो लिखी थी उन्होंने, जो इनकी थी ना, कल्हण ने लिखी थी ना राज तरंगनी, उसके अंदर काफ़ी कुछ बताया था। जालोक जो है उसके बारे में, मगध के ऊपर उन्होंने किया। मौर्य साम्राज्य, लास्ट मौर्य जो था वो वृहद्रथ, उसका जो ब्राह्मण मिनिस्टर था उसमें पुष्यमित्र था। शुंगा जो है उसको असेसमेंट किया उसने। शंगा डायनेस्टी जो थी मगध की, उसको आगे तक बताया, लेकिन उसके साथ में सब खत्म हो गया।